तो मैं स्नेहा जी को देना भूल ही गया। अब नैतिक, चाय। अरे वाह, गर्मा गर्म चाय, और वो भी बीवी के हाथ की। अब तो सारी थकान मिट जाएगी। महाराज जी तो नीचे गर्मा गर्म भजिए तल रहे हैं। नैतिक, आपने स्नेहा को ये इयररिंग नहीं लौटाया? हाँ अक्षरा, मैं उन्हें देना भूल गया, ध्यान से ही निकल गया। आप रख लीजिए, मैं उन्हें कल लौटा दूंगा। आप ड्राइवर काका के हाथ भिजवा दीजिए ना, आपको जाने की क्या जरूरत है। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। मैं इसे रख देती हूँ। ज्यादा गर्म तो नहीं है ना? माँ, अभी काफी देर हो चुकी है, घर में सब परेशान होंगे। मुझे लगता है अभी आपको चलना चाहिए। वैसे भी मेरी वजह से आपको भाग के यहाँ आना पड़ा। हाँ। अच्छा हुआ ना मैं आ गई। यहाँ सुलेखा बहन अकेली है। अकेली क्या क्या देखती, घर भी देखना है, तुझे ऐसी हालत में अकेला भी नहीं छोड़ सकते। क्यों सुलेखा बहन? जी अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं वर्षा को अपने साथ ले जाऊं? मैं इसलिए कह रही थी कि वहां घर में सब लोग हैं, सब मिलजुल कर वर्षा का अच्छे से ध्यान रखेंगे। यहाँ आप अकेली हैं, और भगवान ना करे कभी भाग दौड़ करने की जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी कोई ना कोई रहता है घर में। आप अकेले कैसे करेंगे सब कुछ? बिल्कुल सही कहा आपने राजेश्वरी बहन। आप वर्षा को ले जाइए। माँ, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। और मैंने कहा ना, दवाई खाने जैसी बेवकूफी मैं दोबारा नहीं करूंगी। मेरी ही गलती थी। बेटा, लेकिन तू चलेगी तो अच्छा रहेगा। तू जानती है ना अपनी माँ को, मेरा तो सारा ध्यान यहीं अटका रहेगा तुझ में। माँ, आप इतना मत सोचिए। और वैसे भी तीज के समय तो मैं वहां आ रही हूँ ना, कुछ ही दिनों की तो बात है। नहीं वर्षा, राजश्री बहन एकदम सही कह रही है, तुम इनके साथ चले जाओ। तुम्हारे ऐसी हालत में जितने लोग आसपास रहेंगे ना, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और मैं तो आती जाती रहूंगी ना। हाँ। भाभी माँ, तीज पर कितना मजा आएगा। सारी लड़कियां मिलकर खूब हंगामा करेंगी। भाभी माँ, अभी अभी कुसुम बहन का फोन आया था। कल उनकी बेटी की सगाई है, हम सबको बुलाया है। अच्छा, उनकी बेटी की सगाई? इतनी बड़ी हो गई वो?
कल तक तो स्कूल के कपड़ों में घूमती रहती थी। तो भाभी माँ कल दोपहर को हम सब चलेंगे। हाँ हाँ, बहू बेटा तुम अच्छी तरह से तैयार होना, वहाँ सब हमारी जान पहचान वाले होंगे और हमारी बहू से तो जरूर मिलना चाहेंगे। मैं कल मैं एक बार इनसे पूछ लेती हूँ, हो सकता है कल कोई काम हो। हाँ बेटा जरूर पूछो। वैसे कल रविवार है, मेरे ख्याल से कोई काम तो नहीं होगा। हाँ नैतिक, वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। वो माँ कह रही थी कि कल वो मुझे अपने साथ एक सगाई में लेके जाना चाहती हैं, तो क्या मैं जाऊं? हाँ जाइए। अगर आपको ठीक लगे तो ही मैं जाऊंगी। कल संडे है ना, तो मैंने माँ से कहा पहले मैं नैतिक से पूछ लेती हूँ। आपके जाने से मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जाइए जाइए, एंजॉय करिएगा। मैं तो सोच रही थी कि कल हम पूरा दिन साथ में गुजारेंगे। सब सगाई पे चले जाएंगे तो फिर हमें एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त मिल जाएगा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हम माँ से क्या कहेंगे? हम कहेंगे ना कि नहीं नहीं, माँ को मना करना ठीक नहीं रहेगा, वो बुरा मान जाएंगे। और वैसे भी ये सब आपको पसंद नहीं है। आप बहू है ना, सबका ख्याल रखना है आपको। हाँ लेकिन नैतिक, और कल तो मुझे थोड़ी देर के लिए ऑफिस भी जाना है अक्षरा। कल संडे होते हुए भी एक जरूरी काम की वजह से हमें ऑफिस खोलना पड़ेगा। मैं तो घर पर रहूंगा नहीं, तो आप उनके साथ ही चले जाइए। हाँ ठीक रहेगा, मैं चेंज करके आता हूँ। लीजिए माँ, आ गए। वर्षा, बैठ जा आराम से। बस बस बेटा, जीती रहो। वर्षा कैसी है बेटा? माँ, डॉक्टर ने कहा है कि वर्षा बिल्कुल ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाल गोपाल की कृपा है कि सब ठीक है। बेटा हम सब तो बहुत घबरा गए थे। वर्षा, ओहो, तो आप भी आ गई हैं। अरे हाँ, तुम तो पूजा के दिन आने वाली थी ना, तो फिर अचानक? बेटा वर्षा को मैं ही ले आई अपने साथ। वो क्या है कि सुलेखा बहन अकेली है ना, बेचारी अकेली क्या क्या देखेंगी। और इस समय वर्षा की हालत ऐसी है कि 24 घंटे सबकी निगरानी में रहे तो ही अच्छा है। भगवान ना करे कोई चूक हो जाए तो भारी पड़ सकता है। दीदी आप इधर उधर की बातें छोड़िए, आपका मन नहीं लग रहा था वर्षा के बिना। हाँ। छोटी बहू, अब बातें ही करती रहोगी, वर्षा को आराम भी करना होगा। जाओ बेटा आराम करो। चल वर्षा, आराम से। माँ, चल। बड़ी बहू, वर्षा मुझे खुश नहीं दिख रही। तुमने अच्छा नहीं किया जो उसे अपने साथ ले आई। बड़ी बहू, ये जरूरी नहीं कि भूल अकेले में हो, सबके साथ भी हो सकती है। नहीं नहीं माँ, वर्षा खुद अपनी मर्जी से आई है। हाँ, मैंने सोचा कि यहाँ सब मिलजुल कर वर्षा का अच्छे से ध्यान रखेंगे। भगवान ना करे कभी कोई जरूरत पड़ जाए और सुलेखा बहन घर पे ना हो तो। अब जो कुछ भी हुआ उसके बाद मन में एक
एक डर तो बैठ ही जाता है ना। तुम अपनी तसल्ली के लिए वर्षा को साथ ले आई, लेकिन सुलेखा जी को अच्छा नहीं लगा होगा। जरा सोचो बड़ी बहू, कल अक्षरा माँ बनेगी तो उसके ससुराल वाले उसे यहाँ रहने ना दे, तब तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? डरा दिया तूने तो मुझे। अरे वाह, आज तो कुछ बात ही अलग है। कहाँ की तैयारी है? कहीं नहीं, ऑफिस जा रही हूँ। ऑफिस? संडे को? डिजाइन देने हैं। तू बता, तू यही पूछताछ करने आई है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो ये पूछना आई थी, तेरे पास इसका मैचिंग दुपट्टा है क्या? हाँ बाबा, देख लेना कबर्ड में। मैं भागती हूँ, मुझे देर हो रही है। बाय। सर, मैंने आपको जो डिजाइन दिए थे वो अपने कारीगर को दे दिए। जी बट स्नेहा ने कोई नए डिजाइन बनाए? जी हाँ, ये लीजिए। चलो, क्या देखो। आओ जी, अक्षरा का फोन है। हेलो। हेलो नैतिक, आपने खाना खाया? नहीं, अभी नहीं अक्षरा। तो खा लीजिए ना, बहुत टाइम हो गया है। अभी काम चल रहा है, थोड़ी देर में खा लूंगा। वो नैतिक, मैं कह रही थी कि हम सब यहाँ हैं, बस आप ही नहीं हैं। आप भी होते तो बहुत अच्छा लगता। मैं आपको मिस कर रही हूँ। आप कुछ नहीं कहेंगे? अक्षरा, मैं अभी बिजी हूँ, थोड़ी देर में फोन करता हूँ। आप कम से कम इतना तो कह सकते हैं ना कि आप भी मुझे बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ अक्षरा, वो तो है। मैं भी काम कर रहा हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके, बाय। ठीक है। ठीक है, तुम जाओ। बेटा नैतिक, कब से देख रहा हूँ तुम अपना सर दबा रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं बाबूजी, बस थोड़ा सा सर में दर्द है। तुम घर जाओ बेटा, दवाई ले लो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो बेटा, मैं हूं यहाँ। जाओ बेटा, जाओ। ठीक है बाबूजी, मैं जाता हूँ। ठीक है बाबूजी। दवाई ले लेना। जी। दादा, सर में दर्द है क्या? हाँ। तो मैं भाभी को फोन करके बुला लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, उन्हें फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, बेकार में ही परेशान हो जाएंगे। तुम एक काम करो, माँ के कमरे से ना दवाई का डिब्बा ला दो,
मैं दवाई खा लेता हूँ। जी। पानी? पानी नहीं चाहिए। हेलो। भाभी, मैं गुलाबो। हाँ गुलाबो, बोल, सब ठीक है ना? भाभी, वो दादा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या? हाँ, आज दादा ऑफिस से भी जल्दी आ गए। उन्होंने तो मना किया कि मैं आपको कुछ ना बताऊं। उनके सर में बहुत दर्द है, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको फोन करके बुला लेती हूँ। अच्छा किया तूने मुझे बता दिया। मैं बस अभी यहाँ से निकलती हूँ। हाँ, अच्छा सुन, तूने ना गरम गरम चाय बना के दे दे। हाँ, मैं बस पहुंच ही रही हूँ। ठीक है? जी भाभी, रखती हूँ। रश्मि, मैं घर जा रही हूँ। गुलाबो का फोन आया है, नैतिक की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, तुम माँ को भी मत बताना, वो परेशान हो जाएंगी। हाँ भाभी, आप चले जाइए, मैं माँ से बाद में कह दूंगी। दादा, दादा मैं चाय बना देती हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा। हाँ ले आओ। स्नेहा जी, स्नेहा जी आप? जी, वो जैसे ही मुझे पता चला कि आपकी तबीयत खराब है, मैं आपसे मिलने चली आई। अब कैसी है आपकी तबीयत? जी, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ये आपके लिए। मेरे लिए? थैंक यू। अब आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए, बैठते हैं। आइए। जी बैठिए। सॉरी, वो मैं आपको बिना बताए चली आई। वो ऑफिस से पता चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मिलने चली आई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ स्नेहा जी, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। बस सर में थोड़ा दर्द था। आपने दवाई ली? जी ली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने बेकार में ही तकलीफ ली। थोड़ा जल्दी चलाएंगे? गुलाबो, जी। इनके लिए भी एक चाय ले आओ। जी दादा।
दादा वो ये पट्टी सर पे रख लीजिए, बुखार बहुत तेज है ना। ठीक है। रुकिए, ऐसे नहीं, इसे थोड़ा निचोड़ लीजिए। अब नहीं नहीं, ठीक है, मैं कर लूंगा। वैसे मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ। मैंने दवाई ले ली है, थोड़ी देर सो जाऊंगा ना तो ठीक हो जाऊंगा। थोड़ा और तेज चलाइए ना।